नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए अभी-अभी अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि आगे-आगे पान समाज क्या कुछ करने जा रहा है। क्या कुछ बता रहे हैं आईपी गुप्ता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। परामर्शी कमेटी बनाई गई थी, उनकी एक बैठक थी हमारी और साथ ही हम लोग पान समाज के लोग तीन तीन भागों में बटे हुए थे और तीन अलग अलग कार्यक्रमों के साथ हम लोग चल रहे थे। जैसे हमारा हाको रथ हम पान है और गांधी मैदान का था। ये प्रोफेसर संतोष दास जी हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था कि 1 अक्टूबर और 10 नवंबर को रैली करनी है। मुकेश जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे पटना से लेके दिल्ली तक। तो हम लोग सब बैठे कि हम लोगों की एनर्जी एक दिशा में नहीं जाके अलग अलग दिशा में जा रही थी और मकसद एक ही था। तो हम लोगों ने बैठ के ये तय किया कि हम ये सारे कार्यक्रम को समाहित करेंगे। 1 अक्टूबर को जो धरना है बिहार के सभी जिलों में, जहां हमें ज्ञापन देना है, जिसमें प्रोफेसर संतोष जी आपको बताएंगे, ज्ञापन देना है। सारे पान समाज के लोग धरना देंगे वहाँ पे और डीएम को ज्ञापन देंगे, उसके थ्रू चिट्ठियाँ जाएगी। दूसरा ये है कि हाको रथ पान जो भितिहरवा से 6 अक्टूबर को चलना था, उसका संचालन 6 अक्टूबर से गांधी आश्रम से चलेगा। तीसरा है कि हम रैलियां करने वाले थे 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में और 10 नवंबर को गांधी मैदान में। संतोष जी ने कहा था, मैं 23 मार्च को कहा था। तो हाको रथ पान के परिचालन के दौरान ये 10 नवंबर की भी रैलियां कहीं आपको मालूम है कि 10 रैली करने जा रहे हैं इस हाको रथ हम पान के दौरान, उसमें को एक दिन 10 नवंबर को रखा जाएगा और उसी में मुकेश जी का जो प्लान है पद यात्रा का, हम लोग बैठ के प्लान करेंगे कि कहाँ से कहाँ हम मुकेश जी बिहार के उनके नेतृत्व में बिहार में हम कहाँ पद यात्रा उनको करवा दें और फाइनली 23 मार्च को गांधी मैदान का रैली हम लोग करेंगे। और चूँकि अलग अलग सबका बैनर है, जाति संगठन का बैनर है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस बैनर का जो नाम होगा अखिल बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले हम लोग काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें कुछ संभव हो सका, हम लोग एक मंच पे आ सके। ये हमारे समाज के महाराज महेश दास जी हैं, बीहट में हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और हम लोगों के एक बैनर के तले लाया है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और पान समाज के सारे लोग चाहते थे कि हम लोग एक बैनर पे आए हैं, तो वो आज दिन आ गया है। तो ये चीज़ें फाइनल हो गई कि बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम रहेगा। 1 अक्टूबर के जो जिला में धरना कार्यक्रम है वो चलेगा। 6 अक्टूबर से भितिहरवा चंपारण से हम लोग रथ को यहाँ परिचालन करेंगे। 10 नवंबर जो 10 रैलियाँ होनी है इस दौरान में, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 10 रैलियाँ होनी है पूरा, उसमें एक 10 नवंबर को रखा जाएगा और मुकेश जी का पद यात्रा उसी कार्यक्रम में हम लोग कहीं रखेंगे और 23 मार्च को गांधी मैदान में रैली। 23 मार्च को गांधी मैदान में रैली होगी, तो पद यात्रा की शुरुआत कब से? नहीं, हम लोग बीच में बैठेंगे, तय करेंगे पद यात्रा, जैसे रथ यात्रा चल रही है उसी बीच में अगर हम लोग कूलिंग पीरियड होगा ना पद यात्रा का, रथ यात्रा का, हम 10 से 15 दिन हो सकता है कि हम दिल्ली रहें, कहीं जाएं या और कोई काम प्लानिंग का करना हो, चिट्ठियां देनी हो सरकार को, दिल्ली जाना हो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण वापसी का, हमें सीएम से मिलना, हमारी टीम को जाना हो, दिल्ली जाना हो, कागजी कुछ चिट्ठियाँ वहाँ से मंगवानी है, कुछ यहाँ से भेजनी है, उसके लिए हम लोगों को एक कूलिंग पीरियड होगा और उस पीरियड में हम लोग प्लानिंग करेंगे कि भाई मुकेश जी ये पद यात्रा को लेके चले। प्रोफेसर संतोष दास, क्या कुछ प्लानिंग है सर आंदोलन को लेकर, जो आंदोलन आप शुरू करने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां सबसे पहले क्या? जैसा कि गुप्ता जी बता दिए, हम लोग का जो प्लानिंग है कार्य योजना तो बता दिया आपको। सबसे पहले भी वर्तमान में है कि 1 अक्टूबर को बिहार के संपूर्ण जिला मुख्यालय पर हमारा पान समाज पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हम लोग धरना देंगे संपूर्ण बिहार, और जिला अधिकारी के माध्यम से 7 प्रति हम लोग सौंपेंगे उनको। एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, दूसरा प्रति होगा माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, तीसरा प्रति होगा
माननीय गृह मंत्री के नाम से, चौथा प्रति होगा माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के नाम से, पांचवा प्रति होगा गृह राज्य मंत्री जी के नाम से, और छठा प्रति होगा महामहिम बिहार के राज्यपाल के नाम से, और सातवां प्रति होगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नाम से। ये 7 प्रति हम लोग देंगे। उसमें एक सूत्री मांग होगा कि जो हमारा पान समाज, हम मूल रूप से पान है, तांती तत्वा हमारा उपाधि है, प्रवाची है, जाति नहीं है, लेकिन उसको जाति बना के जो अलग से हम लोग को सुविधा से वंचित किया गया है। आज हमारे साथ क्या है कि हम पान है तो हमारे फुफेरे भाई ममेरे भाई तांती, उनको विषय हुआ ना, हम कोई किसी का ममेरा भाई पान है तो उसका फुफेरा भाई तांती है। ये जो है, जो हम मूल रूप से जब एक है तो हमको एक अधिकार मिलना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2015 में देने का काम किया, और देने का काम किया तो उनके पीछे कई रीजन है। देखा जाए तो शुरू से 1931 से लेके जब से अभी तक है तो पान हमारा ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के सूची में है। और जब शेड्यूल कास्ट जब 1950 के गजट में भी भारत सरकार राष्ट्रपति के अध्यादेश में, उसमें भी 18 नंबर पर हम पान है, तो फिर तांती तत्वा का क्या हमको अपने सुविधा से वंचित किया। जो आंदोलन सर आप लोग करने वाले हैं उसमें सिर्फ पान समाज के लोग ही रहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो तांती तत्मा, तो क्या वो तांती तत्मा भी आपके इस आंदोलन में आपका सहयोग करेंगे या सिर्फ जो पान है वही करेंगे? यही तो मैडम कहना है कि तांती तत्वा जाते नहीं, वो तो पान ही है, वो करेंगे, वो कहाँ सब साथ रहेंगे। लेकिन आपको एक बता दें, आंदोलन किसी जात का नहीं होता। जब आंदोलन होता है तो उसमें सारी जातियों के लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये आंदोलन है। हम तो पान तांती तत्वा रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे हमारे साथ आंदोलन में पूरे समाज के लोग जुटेंगे और पूरा जितने भी जातियों के लोग हमें समर्थन देंगे, आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन 2025 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या 2025 का चुनाव पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लड़ेगी? नहीं, देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। हमारा एक संघर्ष है कि हम अपनी जो आरक्षण हमसे छीना है, उस आरक्षण की वापसी हमें हो, उसके लिए हम लोग सड़क पे उतरे। तो चुनाव लड़ने वाली कोई प्रक्रिया वाली बात। कितने लोगों का टारगेट है, क्या लगता है 23 अक्टूबर को जब आप पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे? 23 मार्च को, सॉरी, तो कितने लोग? देखिए, आपको बताएं, जो 10 रैलियां होगी और हर एक रैली मिनिमम 25,000 की, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख भी हो जाएगा। तो हम रैलियों के माध्यम से लगभग 25 लाख लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और रथ यात्रा के माध्यम से हम कम से कम 60 से 65 लाख लोगों को मोबिलाइज करेंगे। अभी जो धारणा हो रही है, 1 तारीख को जो धरना होगी जिला में, हमको लगता है कि हर एक जिला में कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 600, इस मान से अगर जुड़े तो हम 1 तारीख को कम से कम 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख लोगों को मोबिलाइज करने का काम करेंगे। अब ये 5 या 10 जिला को कवर करेंगे मुकेश जी, जिधर से रात जाएगा मोबिलाइजेशन, उसमें कम से कम उस जिले के लोग मोबिलाइज हो जाएंगे। तो मोबिलाइजेशन मोटा मोटी, और जब हम गांधी मैदान में हम आएंगे तो मैंने आपको कहा था कि जितने भी रैलियां गांधी मैदान में हुई है, 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान को हम पान समाज, गांधी मैदान ही नहीं, पटना शहर को पाट देंगे। ये आप कहीं लिख लीजिए। देखिए, आप धरना की बात कर रहे हैं तो लाठी खाने के लिए भी तैयार है गुप्ता जी? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग हमारे बच्चों के अधिकार के लिए लाठी क्या, हमने कहा कि उठा तलवार मैंने गर्दन ऊंची कर दी, तो लाठियां खाने के लिए तैयार है, सर कटाने के लिए तैयार है। शरारती जिला का मांग था कि प्रदेश में जो नेता हैं वो सब अपना अपना बिखरे हुए थे, और प्रदेश में जो नेता थे वो अपना अपना बिखरे हुए थे। तब बिहार में 38 जिला में मांग थे कि महाराज जी, आप चाहेंगे तो बिखरे हुए नेता को आप एकजुट कर सकते। हम प्रयास करें और प्रयास में सफल हुए। आज सब प्रदेश को नेता एक मंच पर हैं, बहुत खुशी की बात है। और बिहार में खुशी की बात है कि आज सब प्रदेश को नेता एक मंच पर हुआ है, और माता कृपा है कि आप सब प्रदेश को नेता जो हैं अपना अपना दिल पर हाथ रख के और शपथ ले कि आज से प्रदेश को नेता नहीं, इधर उधर कोई नहीं भागेंगे, और बढ़िया से रैली करेंगे। गांधी मैदान भरना है। उम्र को जितना बिहार को पान समाज भाई हैं वो आवे और हमको काज को सफल करें।
आज की बैठक जो है अहम ही नहीं, बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि जो बिहार के हमारे समाज के नेता थे सब अलग अलग चल रहे थे, सभी का संगठन अलग चल रहा था और सभी का कार्यक्रम भी अलग था। तो ये अलगाव जो है वो हमारे समाज को पसंद नहीं था। मान लीजिए कि कोई उधर कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ उधर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समाज तो इसमें पिस जाता है। तो हमारे समाज का डिमांड हुआ कि नहीं, आप लोग सब कोई एक मंच पर आइए, एक साथ आइए और तब कार्यक्रम कीजिए। और संजोग ऐसा हुआ, मैं लगभग 94 से समाज की सेवा कर रही हूँ, जबकि आप लोग शायद जानती हो कि स्वर्गीय रविंद्र कुमार तांती जी भी हमारे समाज के मसीहा थे। तो उस समय भी होता था ऐसा अलगाव और एकता बनता था, लेकिन जब जब समस्या हमारे समाज के ऊपर आती है, जब जब संकट आती है, तो फिर हम लोग सबको एक साथ हो जाते हैं। तो समाज के डिमांड पर हम लोगों ने महाराज जी के बिहट में माता शीतला के स्थान पर हम लोग एकजुट हुए। थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं, टकराव होता है तो फिर मिलाप भी होता है और एक साथ सब कोई हम लोग आ गए हैं। और बहुत समाज में, पूरे समाज में आज खुशी की लहर है कि कम से कम हमारे समाज के जो 5 समाज के नेता थे सब एक साथ हैं। और जो कार्यक्रम हो रहा है, जो 1 अक्टूबर को धरना पूरे बिहार में है, पूरे जिला मुख्यालय में है, वो सब कार्यक्रम 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। फिर जो हमारा अगला कार्यक्रम हाको रथ पान हम पान है, वो कार्यक्रम भी 6 अक्टूबर को होगा और उसमें भी हमारे पूरे नेता लोग एक साथ रहेंगे पूरे। और उसके बाद जो गांधी मैदान में रैली अलग अलग होनी थी, वो एक साथ 23 मार्च को गांधी मैदान में होगी। उसके पहले जो रथ हमारा घूमेगा, तो उसमें हमारे पूरे मतलब 11 जगह, 11वां लास्ट हमारा पटना रहेगा, लेकिन 10 जगह हमारा वो रथ का कार्यक्रम के साथ साथ रैलियां भी होगी। आपके आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी होगी क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि गांधी मैदान हम लोग 90 में भी भर चुके थे और उस समय भी हम लोगों ने रथ निकाला था जब स्वर्गीय रविंद्र कुमार तांती जी थे। और आज जोड़ लीजिए कि 1990 से आज कितना साल हो गया, तो चेंजिंग तो आई है, समाज में जागरूकता भी आई है, एकता भी आई है और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर, हमारे जनप्रतिनिधि महिलाएं भी हैं और एक्टिव महिलाएं भी हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं। हमने जिले में बार अध्यक्ष बनाया है महिला सेल का, तो वो सब रहेंगी और साथ साथ हमारे समाज की जितनी महिलाएं हैं वो सब गांधी मैदान को भरने का काम करेंगी। आधी से देख लीजिएगा, आप लोग रहिएगा, आधी से अधिक आबादी हमारी महिलाओं की रहेगी और हमारा रैली सफल होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ बता दिया है कि 1 अक्टूबर को बड़ा धरना होने जा रहा है। धरना क्यों होगा, आंदोलन क्यों शुरू होगा, इसको लेकर भी सब कुछ साफ कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।